ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड रोजी बार बार पहाड़ी से गिरकर जिंदा हो रही थी। वो सोचती है कि मैं तो इस लूप में फंस चुकी हूँ, हर बार सेम टाइम पे ही रिबॉर्न हो जाती हूँ। उसकी कजन कहती है, जानती हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। रोजी उसे बीच में ही रोक कर उसका स्कार्फ हटाती है, कहती है, मुझे सब पता है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी से मेरी जैसी शक्ल बना ली है ताकि मुझे मारकर तुम मेरी जायदाद हड़प सको, मेरी जगह ले सको। और मेरे प्यारे अंकल आंटी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ये भी पता है कि इन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था। वो सोचते हैं कि इसे ये सब कैसे पता। रोजी कहती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बार मर चुकी हूँ, एक ही चीज इतनी बार सुन के किसी को भी याद हो जाएगा। अंकल कहते हैं, पता चलने से तुम बचने वाली नहीं हो, हम तुम्हें मार ही देंगे। वो कहती है, तुम लोग क्या मारोगे, लो मैं खुद ही मर जाती हूँ। और वो पहाड़ी से कूदने लगती है। तभी हमारे मेन लीड शेन की एंट्री होती है, जो कि एक 9 टेल्ड फॉक्स है। वो इतना हैंडसम था कि रोजी उसे देखते ही रह गई, पर उसके कुछ बोलने से वो मर गई। मतलब वो हर बार उसे बचा के मार देता था, और वो रिबॉर्न हो जाती थी। वो सोचती है इस लूप को तोड़ना ही होगा। इस बार जब वो बोलना शुरू करता है, तभी रोजी उसे किस करके रोक देती है, जिस कारण वो अपने असली रूप में यानी कि फॉक्स के रूप में आ जाता है और उसका मैजिकल बीट रोजी के मुंह में चला जाता है। शेन गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। वो बेहोश रोजी को मारने ही वाला था। तभी शेन का असिस्टेंट वहाँ आके उसे रोकने लगता है कि आपका बीट अंदर होते हुए अगर ये मर गई तो आपकी आधी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। और शेन रुक जाता है, पर बेहोश रोजी उसके ऊपर गिर जाती है। असिस्टेंट कहता भी है कि लाइए, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, पर शेन उसे गुस्से में देखता है, फिर उसे उठाकर वहाँ से चलने की बात करता है। वो मैजिक से कहीं चले जाते हैं। रोजी की कजन और अंकल आंटी बहुत खुश होते हैं कि वो तो मर गई, अब उसकी प्रॉपर्टी पे हम ऐश करेंगे। जब रोजी को होश आता है तो वो देखती है कि वो लूप से बाहर आ चुकी है। वो शेन से जाकर पूछती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे थे। तभी असिस्टेंट बताता है कि ये मेरे लॉर्ड है, दुनिया के सबसे ताकतवर 9 टेल फॉक्स किंग। पर रोजी को इस पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है, ये मुझे किसी डेमोन से कम नहीं लगता जो बार बार मुझे मार रहा था। वो असिस्टेंट का भी मजाक उड़ा देती है, फिर कहती है, अगर तुमने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। पर जब वो पलट के उनको देखती है तो उसे उसमें सच में 9 टेल फॉक्स दिखाई देता है और असिस्टेंट में रैबिट। उसे शौक लगता है कि मतलब ये सच में फॉक्स है और वो बेहोश हो जाती है। इसे अब तक होश क्यों नहीं आया। वो दोनों उसे देख रहे थे तो असिस्टेंट पूछता भी है कि इसे अब तक होश क्यों नहीं आ रहा। रोजी बेहोशी का नाटक कर रही थी, सोचती है सामने ये फॉक्स है तो आंखें कैसे खोलूं। वो खुद को पिंच कर देखती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। असिस्टेंट कहता भी है कि मास्टर, पहले तो इस लड़की ने आपको किस किया, फिर आपका मैजिकल बीट निगल लिया, मुझे तो ये कोई रोमांस मास्टर लग रही है और आप ठहरे मेरे इनोसेंट फॉक्स मास्टर। ये लड़की अगर ऐसे ही फ्लर्ट करती रही तो आपको पक्का फंसा लेगी। ये सुन के रोजी को पता चल गया कि पहाड़ी पर उसके मुंह में जो चीज गई थी वो इस फॉक्स की मैजिकल बीट थी। अब शेन को समझ आता है कि ये बेहोश होने का नाटक कर रही है, तो वो असिस्टेंट को उसको मारने का ऑर्डर देता है। ये सुन के रोजी तो तुरंत ही उठ जाती है, शेन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगती है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। शेन कहता है, ये तो तुमको मेरा बिट्स फॉलो करने से पहले सोचना था ना। वो कहती है, मुझे क्या सपना आया था कि ऐसा होगा। शेन उसे गुस्से में देखता है तो वो कहती है, अरे बीड़ वापस ले लेना ना। शेन पूछता है, और वो कैसे। तो रोजी उसे फिर से किस करती है। शेन तो शौक में चला जाता है और असिस्टेंट अपनी आंखें छुपाने लगता है कि ये क्या हो गया। रोजी फिर शेन से पूछती है, बताओ क्या तुम्हें तुम्हारा बेड मिल गया। वो बताता है कि वो तो मुझे नहीं मिला, पर तुम्हारे मरने के बाद मिल ही जाएगा। रोजी सोचती है, अभी अभी तो मेरी जान बची है, मुझे मेरे अंकल आंटी से बदला भी लेना है, मैं ऐसे नहीं मर सकती। वो शेन का हाथ पकड़ के उसे प्यार से मनाने लगती है कि थोड़े दिनों के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो और न माने तक रुक जाओ। तभी शेन को उससे कोई फ्रेग्रेंस की स्मेल आती है। वो सोचता है, आखिर ये स्मेल कैसी है। यहाँ रोजी कहती है, मेरा जन्म रैबिट की ईयर में हुआ है, तो मुझे मार के तुम भी तो दुखी होंगे। वो शेन का हाथ पकड़कर उससे प्यार से मनाने लगती है कि थोड़े दिनों के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो और न माने तक रुक जाओ। तभी शेन को उससे कोई फ्रेग्रेंस की स्मेल आती है। वो सोचता है, आखिर ये स्मेल कैसी है। रोजी कहती है, मेरा जन्म रैबिट की ईयर में हुआ है, तो मुझे मार के तुम भी दुखी होंगे, प्लीज प्लीज मान जाओ। उसका हाथ पकड़ने पर शेन गुस्से में उसे हाथ छोड़ने को कहता है, तो वो और जोर से हाथ पकड़ती है और क्यूट सी शक्लें बनाकर उसको मनाने लगती है। शेन अपने असिस्टेंट से कहता भी है कि इसे मुझसे दूर करो, तो रोजी तो शेन के ऊपर चिपक ही जाती है, जो देख के असिस्टेंट भी कुछ नहीं कर पाता। वो शेन को कहता है, मास्टर आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, कल और परसों भी हम इसे नहीं मार सकते। फिर क्या था। रोजी तो बहुत खुश होकर उसको देखती है,
तो शेन कहता है, तुम मेरे लिए काम करते हो या इसके लिए? रोजी असिस्टेंट को आंख मारती है तो असिस्टेंट मन ही मन में शेन को बताता है कि मास्टर आप इसे नहीं मार सकते, वरना आपका कल्टीवेशन वेस्ट हो जाएगा और वो इसे मिल जाएगा। अब शेन भी मन में कहता है कि मुझे पता है। तो असिस्टेंट सोचता है, मतलब इस लड़की की वजह से आपके दिल और दिमाग पर असर हो गया है। अब शेन उसे ऑर्डर देता है कि परसों का दिन अच्छा है, तो अभी के लिए इसे गेस्ट रूम ले जाओ। तो वो उसे छोड़ देती है और शेन असिस्टेंट के साथ चला जाता है। अब रोजी सोचती है कि चलो अभी के लिए तो जान बची, मेरे पास 2 दिन है, तो सबसे पहले मुझे अपने अंकल आंटी को सबक सिखाना है। यह असिस्टेंट उसे अपनी रूम दिखाता है और अच्छे से रहने को कहता है, फिर अपने मास्टर की तारीफें सुनाना शुरू कर देता है। रोजी कहती है, हाँ हाँ पता है, तुम्हारे मास्टर सबसे पावरफुल नोबेल 9 टेल फॉक्स है। असिस्टेंट कहता है, तुम तो जल्दी समझ गई, और वो वहाँ से चला जाता है। रोजी तो उससे काफी चिढ़ गई थी। अब वो सोचती है, मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, अपने अंकल आंटी को सबक कैसे सिखाऊं? उन्होंने सारे लोगों को भी खरीद लिया है। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड का जो लीगल कंसल्टेंट था, उसकी पूरी पढ़ाई उसके डैड ने कराई, तो वो मुझे बिट्रे नहीं कर सकता। वो उसे कॉल लगाने का सोचती है तो पर्स खोलने पर फोन नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पहाड़ी पर ही गिर गया था। वो शेन के पास जाके मीठी मीठी बातें करने लगती है कि मुझे मेरे रूम की बेडिंग पसंद नहीं आई, तो मैं कॉल करके मेरे घर वाली सिल्क की बेडिंग मंगवा लेती हूँ, तो मुझे जल्दी से फोन दो। वो मन में खुश हो रही थी कि तभी शेन कहता है, मैं फोन यूज नहीं करता। तो रोजी उसे साथ में शॉपिंग के लिए चलने कहती है, क्योंकि वहाँ उसके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स नहीं है। बाहर जाकर वो कंसल्टेंट को कॉल करने वाली थी, पर शेन कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब रोजी कहती है, मुझे मेरे फ्यूनरल के कपड़े चाहिए, लग्जरी कपड़े मंगवाओ, मैं उनमें से एक चूज करूंगी। वो सोचती है, बाहर नहीं जा सकती तो लोगों को ही यहाँ बुला लूंगी, पर शेन के मना करने पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो असिस्टेंट को बुलाता है और उसे वो सब कुछ लाने को कहता है जो रोजी ने मंगवाया था। असिस्टेंट उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, तभी शेन मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है। वो बेचारा सोचता है, मैं मास्टर की पिछले 300 सालों से सेवा कर रहा हूँ और 3 घंटों पहले मेरी लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा किया, उसकी किडनी में तो हार्ट अटैक किया जाता है। यहाँ रोजी दुखी होती है, तभी असिस्टेंट उससे भी दुखी आत्मा बनकर उसके पास आता है और मैजिक से उसकी मंगाई सारी चीजें वहाँ ला देता है। रोजी सरप्राइज्ड होती है कि इसलिए मास्टर ने तुम्हें भेजा। वो हाँ कह के चला जाता है। रोजी सोचती है, मतलब मास्टर इतने भी पत्थर दिल नहीं है, अगर मैं उसका दिल जीतने का ट्राई करूँ तो और भी दिन जी सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि शेन कुछ पढ़ रहा था और रोजी उस पे नजर रख रही थी। वो पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यही हो, बाय द वे उन चीजों के लिए थैंक्स, वैसे मेरा नाम रोजी है और तुम्हारा? मास्टर की चुप्पी देख असिस्टेंट मन में ही कहता है, मेरे मास्टर हमेशा गर्ल्स से दूर रहते हैं, वो तुम्हें अपना नाम क्यों बताएंगे भला? तभी फॉक्स किंग अपना नाम बताता है, शेन यूनजी। ये सुन के असिस्टेंट को दूसरा शौक लगता है कि ये तो मास्टर ने मेरे गाल पर चाटा ही मार दिया। रोजी कहती है, ये नाम अच्छा है, लेकिन तुम्हारा नाम होना चाहिए पावरफुल फॉक्स बॉस, क्योंकि तुम पावरफुल हो, हैंडसम हो और वेल्दी भी। असिस्टेंट सोचता है, मेरे मास्टर को ऐसी चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं, पर मास्टर को स्माइल करता देख वो सोचता है, आपको ये तो पसंद नहीं था ना? अब रोजी सोचती है, ये कुछ बोलता ही नहीं है, तो मैं इससे भला बात कैसे करूं? वो कहती है, तुम कब से एक ही पेज पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मैं हेल्प करूं? लॉयर बाहर आकर रोजी को सब कुछ बताता है कि इनका प्लान क्या है कि बर्थडे के दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी अंकल के नाम कर दे। रोजी कहती है, मैं भी उन्हें बर्थडे पार्टी में सरप्राइज दूंगी, खुद वहाँ पहुँचकर। याशीन असिस्टेंट के साथ लाइब्रेरी में था, वो कुछ बुक्स ढूंढ रहे थे। असिस्टेंट को कुछ मिल जाता है तो वो कहता है, मास्टर आपका बिल वापस लाने का तरीका मिल चुका है। तो वो दोनों पढ़ रहे थे। यहाँ रोजी लॉयर से हेल्प मांगती है, पर फिर कहती है कि रहने दो, यहाँ से कैसे बाहर निकलना है मैं खुद देख लूंगी। फिर कॉल रखने के बाद वो सोचती है कि बर्थडे पार्टी में तो 10 दिन बाकी है, तो तब तक जिंदा रहने के लिए कोई प्लान तो बनाना ही होगा। अगर मैं मरे बिना उस फॉक्स का पेट लौटा पाऊँ तो कोई तो रास्ता जरूर होगा। तभी असिस्टेंट को देख वो सोचती है कि ये क्या सही टाइम पे आया है, इसे तो पता ही होगा। रोजी के सामने आते ही असिस्टेंट डर जाता है। वो कहती है रैबिट तुमसे कुछ पूछना था। रैबिट कहता है, नहीं कोई रास्ता नहीं है। तो रोजी कहती है, पर मैंने तो पूछा भी नहीं था, मतलब पक्का कोई रास्ता है। गलती से रैबिट के मुंह से निकल जाता है कि डुअल कल्टीवेशन से ये हो सकता है। फिर वो कहता है, पर तुम्हें ये पता चल के भी कोई फायदा नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असिस्टेंट शेन को बताता है कि डुअल कल्टीवेशन से ये पॉसिबल है, पर अगर आप इमोशन टेस्ट में फेल हो गए तो आपकी सोल को खतरा होगा। तो वो शेन को मना करता है, तो शेन उसे दूसरा रास्ता ढूंढने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट हर वक्त शेन पर नजर रखता है और उसे अपने शर्ट का टॉप बटन भी बंद करने को कहता है। शेन सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है।
असल में असिस्टेंट शेन को रोजी से बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी रोजी वहाँ एकदम फेरी की तरह तैयार होकर आती है। वो सोचती है, मुझे पता चला कि फॉक्स को ऐसी शाइनी चीजें पसंद होती है। यहाँ शेन और असिस्टेंट दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। तो शेन असिस्टेंट को बाजू हटा के गुस्से में देखता है। वो कहता है, सॉरी बॉस, मैं नहीं देखूंगा, और वहाँ से चला जाता है। शेन उसमें इतना खो चुका था कि अपना अम्ब्रेला छोड़कर उसका अम्ब्रेला पकड़ लेता है। रोजी उसे हक करने ही वाली थी, पर वो पीछे हट जाता है। तो रोजी सोचती है, अगर ये ऐसे भी नहीं मानने वाला तो मैं जा रही हूँ, और वो जाने लगती है। तभी अचानक पानी की बूंदें हवा में उड़ती है। रोजी उन्हें देख ही रही थी। तभी शेन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। तो वो गलती से शेन के नेक पर किस करती है। शेन शॉक होता है। वो डायरेक्टली उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करना चाहती हो। रोजी हाँ बोलती है और सोचती है कि तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हारे फॉक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेन उसे मना करता है। तो रोजी कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। पर फिर वो उसे मनाती है कि 10 दिन के बाद मेरा बर्थडे है, उससे पहले मुझे मरना नहीं है, मुझे उस बर्थडे पार्टी में जाना है। शेन मान जाता है कि तुम असिस्टेंट के साथ वहाँ जा सकती हो। तो रोजी बहुत खुश हो जाती है। अब बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है। सारे लोग बात कर रहे थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। सुना है कि रोजी अपनी प्रॉपर्टी अपने अंकल के नाम करने वाली है। फिर रोजी की कजन अपने मॉम डैड के साथ पार्टी में एंटर करती है। अंकल सबका वेलकम करते हुए कहते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। और रोजी की कजन कहती है कि मैं आज मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे अंकल के नाम करने वाली हूँ। ये सुन के सारे लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। तभी यहाँ हमारी असली रोजी की एंट्री होती है। असिस्टेंट भी उसके साथ था। सब लोग हैरान होते हैं कि दो मिस रोजी कैसे। यहाँ कजन रोजी को जिंदा देख घबरा जाती है और लोग बातें करते हैं कि असली वाली मिस रोजी कौन है। कजन तुरंत कहती है कि मैं हूँ असली रोजी, और रोजी को बाहर फेंकवाने के ऑर्डर्स देती है। बॉडीगार्ड्स के आने पर रोजी असिस्टेंट को उनसे फाइट करने को कहती है। असिस्टेंट पहले तो मना करता है कि ये मेरा काम नहीं है, पर रोजी कहती है, अरे इडियट, तुम्हारे बॉस का बिड मेरे अंदर है। अगर यहाँ मेरी इंसल्ट हुई मतलब तुम्हारे मास्टर की इंसल्ट होगी, तो तुम चुप कैसे रह सकते हो। तो असिस्टेंट एक ही बार में सारे गार्ड्स को गिरा देता है, जिसे देख सब लोग शॉक होते हैं। दूसरी तरफ शेन बुक रीड कर रहा था। तभी उसे ये एहसास होता है कि असिस्टेंट ने मैजिक यूज किया है। तो वो वाटर से मैजिक मिरर बना के उनको देखने लगता है। बॉडीगार्ड्स तो डर के भाग जाते हैं। अब रोजी अपनी कजन की तरफ बढ़ने लगती है। वो डर जाते हैं कि रोजी इस बार तैयारी के साथ आई है, तो जल्दी से पार्टी को खत्म करना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। तो कजन बेहोश होने का नाटक शुरू करती है। तो रोजी असिस्टेंट को कहती है कि इसे होश में लाओ। वो अपने मैजिक से उसे मारता है। तो कजन चिल्लाकर उठ जाती है कि किसने मुझे मारा। वो कहता है, मतलब तुम नाटक कर रही थी। अब सब लोगों को कजन ही नकली रोजी लगने लगती है। तभी ये अपने अंकल को प्रॉपर्टी देने वाली थी। ये सुनकर कजन कहती है कि ये सब झूठ है, मैं ही असली रोजी हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, कि जल्दी से इसके ऊपर ना तुम बिजली गिरा दो। पर वो कहता है कि ये वाला मैजिक मुझे नहीं आता। ये सुन के रोजी की कजन कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझ पर बिजली गिरवा सकती हो। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं घुटनों पे बैठकर माफी मांग लूंगी। चलो भी अभी करके दिखाओ। ये देख के शेन को गुस्सा आता है, तो वो अपने मैजिक से रोजी की कजन पर बिजली गिरवाता है। सब लोग देख के शॉक रह जाते हैं। रोजी असिस्टेंट को कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये नहीं आता। तो असिस्टेंट बताता है कि ये मैंने नहीं, मास्टर ने किया है। रोजी को लगता है कि शेन वहाँ पार्टी में आया है, पर असिस्टेंट बताता है कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो अपने मैजिक से ही हमें देख सकते हैं। तो रोजी तो उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, और कॉम्प्लीमेंट सुन के शेन खुश होता है। रोजी अपनी कजन से कहती है कि लो, अब तुम पर बिजली भी गिर गई, अब घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो। लेकिन वो पलटू कहीं की पलट जाती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। लोग बातें करते हैं, इस पर सच में बिजली गिरी, पक्का यही फेक है। और अंकल आंटी भी इसमें इसका साथ दे रहे हैं, पर अंकल ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं यही फेक रोजी है जो मेरी निस को परेशान कर रही है। रोजी कहती है, रुको, अब आप पर भी बिजली गिरवाती हूँ। ये देखकर शेन सोचता है, मतलब अब ये लड़की तो कुछ भी ऑर्डर दे जा रही है, पर ये अंकल यही डिजर्व करते हैं। तो वो उन पे भी बिजली गिराता है, जिसके साथ ही उनका विग भी नीचे गिरता है। रोजी खुश होकर शेन की तारीफें करती है और कहती है अब बस एक लास्ट टाइम इस आंटी को भी सबक सिखा दो। शेन उसकी ये बात भी मान लेता है। आंटी पूछती है, मेरे पर क्यों बिजली गिराई। तो रोजी कहती है, तुम लोग फैमिली हो ना, तो मुसीबत में साथ होना चाहिए। अब कजन डैड से कहती है कि अब हम क्या करें। तो अंकल कहते हैं, और पार्टी खत्म होते ही इसे गुंडों से मरवा देंगे। तो अंकल कहते हैं,
हमने कुछ गलत नहीं किया, यही हमारी असली नीस है और ये लड़की कोई फेक है जो पता नहीं किस ब्लैक मैजिक के यूज से सबको बेवकूफ बना रही है। आंटी भी हाँ में हाँ मिलाती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिजली तो रियल नहीं लग रही थी, कहीं ये कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं था। फिर हमारी रोजी कहती है कि बस हुआ, आप लोगों का खेल अब खत्म हुआ, और वो अपने लॉयर को बुलाती है जो पुलिस लेकर आते हैं। पुलिस इस फैमिली को पकड़ती है क्योंकि उन्होंने रोजी की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की। अब रोजी स्टेज पर जाकर सबसे कहती है कि यहाँ आने के लिए थैंक्स, पर पार्टी अभी खत्म हो चुकी है तो आप लोग जा सकते हो। लोगों के जाने के बाद वो लॉयर से पूछती है कि मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ। वो कहता है कि आपके मॉम डैड के डेथ के बारे में कोई सबूत ही नहीं मिला। वो कहती है मुझे लगा ही था क्योंकि वो इंसिडेंट होके बहुत समय बीत गया। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम बस अंकल पर नजर रखो, हमें सबूत मिल ही जाएगा। अब वो सोचती है कि चलो मैंने इस प्रॉब्लम को तो रोक दिया, पर अब वापस जिंदा रहने के बारे में सोचना होगा क्योंकि शेन मुझे देख सकता है तो मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकती। असिस्टेंट जाने की बात करता है तो रोजी कहती है रुको, अभी मुझे मेरा केक खाना है। तभी वो केक नीचे गिर जाता है तो रोजी गुस्से में शेन को बोलती है कि तुमने मुझे मेरा बर्थडे केक भी नहीं खाने दिया। वो बेचारा सोचता है कि मैंने तो इस बार कुछ किया ही नहीं था। वो उदास होके वापस आती है। वो सोचती है चलो शेन थोड़ा तो मेरे बारे में सोचने लगा है। तभी वो उससे टकराती है। शेन पूछता है मरने से पहले जो तुम बदला लेना चाहती थी क्या तुमने वो ले लिया। रोजी डरती है कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाला। तभी शेन उसे विश करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे लगता है कि ये तो मुझे मारने के वर्ड्स बोलने वाला है तो वो उसे किस करती है, कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसे लगता है कोई भी उसे पसंद करने वाली लड़की को नहीं मार सकता, पर शेन को याद आता है कि ये उसका लव टेस्ट है, उसके कल्टीवेशन के लिए उसे रोजी से दूर रहना होगा। तो वो तो उसे मना करता है। रोजी कहती है मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, मैंने तो बस झूठ बोल दिया था। तो शेन गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि फिर तुमने मुझे सेड्यूस क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरे इमोशंस डिस्टर्ब हो गए। रोजी कहती है तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, पर शेन के और गुस्सा होने पर वो सॉरी कह देती है। शेन असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि इसे मारने से पहले ये केक खिला देना, वरना मुझे सुनाएगी कि मरने से पहले केक भी नहीं खिलाया, और चला जाता है। रोजी को अब केक देखकर समझ आता है कि मतलब जब वो कुछ कहने वाला था तब वो मारने नहीं बल्कि बर्थडे विश करने वाला था, इसीलिए तो वो इतना गुस्सा हो गया। फिर वो सोचती है अब तो वैसे भी केक खत्म होने पे मरने वाली हूँ तो अच्छा होगा केक ही खा लूं, और कहती है कि केक बहुत बड़ा है तो खत्म करने में 2 दिन लग जाएंगे। असिस्टेंट शेन से पूछता है क्या आप सच में उसे मारने वाले हो। शेन पूछता है क्या केक खत्म हुआ। वो कहता है नहीं। तो शेन कहता है फिर तो तुम्हें आंसर पता ही है। यहाँ रोजी अपने रूम में सोच रही थी मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना, जब तक केक खत्म ही नहीं होगा तब तक मैं मरूंगी ही नहीं। अब रोजी अपने लॉयर से बात करती है। वो बताते हैं कि अंकल आंटी खुद को बचाने के लिए सारा ब्लेम अपनी बेटी पे डालने वाले हैं। रोजी कहती है वो किसी के सगे नहीं है। फिर लॉयर बताता है कि कल वो कंपनी जाके उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटाने वाले हैं, तो वो लॉयर को कुछ इन्फॉर्मेशन ईमेल करने को कहती है। फिर सोचती है कि इनसे तो मैं आसानी से निपट लूंगी, पर इस केक के बहाने से मैं आखिर कितने दिन जिंदा रहूंगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। दूसरे दिन शेन अभी भी सोच रहा था कि कैसे वो रोजी से अपनी बिड वापस ले। तभी रोजी उसके लिए खाना लेकर आती है और सोचती है शायद खाने से मैं इसका दिल जीत लूं, पर शेन मना करता है। तो रोजी दूसरा रास्ता अपनाती है कि मुझे इसकी तारीफें करनी होगी। वो उसके कपड़े और लुक्स की तारीफ करने लगती है, पर शेन पे उसका कोई असर नहीं होता। तो वो सोचती है कि अब तो बस लास्ट ट्रिक ही यूज करनी पड़ेगी। वो उसे पेट की तरह टच करने लगती है और उसे कान पर किस करती है, जिस वजह से शेन की 9 टेल्स निकल आती है। वो सोचती है क्या मैं टेल्स को भी पेट कर सकती हूँ। उसके टेल टच करते ही शेन को तो मजा ही आने लगता है। तभी असिस्टेंट उन्हें ऐसे देख हैरान होता है। शेन गुस्से में उसे बाहर फेंककर डोर बंद कर देता है। असिस्टेंट कहता है कि फॉक्स की टेल सबसे सेंसिटिव पार्ट है, ये लड़की तो मेरे मास्टर को सेड्यूस करके ही मानेगी। यहाँ रोजी सोचती है कि शेन को तो मजा आ रहा है, तो वो टेल को टच करते ही रहती है। शेन अब पूरा फॉक्स बन चुका था, उसकी आंखें भी रेड हो जाती है, जिसे देख वो डर के मारे उसकी टेल छोड़ देती है। शेन उसके पास जाकर उसे किस करने ही वाला था, तब वो कहता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी। रोजी कहती है हाँ, मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम मेरे लिए सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ। तो शेन वापस अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। रोजी कहती है कि तुम अब भी कोल्ड हार्टेड ही हो। वो पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रोजी कहती है मुझे तो बस जीना है। तो शेन मान जाता है कि ठीक है फिर तुम्हें जो भी काम है जाओ,
और मरने से पहले सब करके आओ। तो रोजी कहती है ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, एंड डोंट वरी, मैं कहीं नहीं भागूंगी। उसके जाते ही उसकी टेल वापस बाहर आती है, पर रोजी के वापस आने पर वो उसे गायब कर देता है। रोजी कहती है कि मुझे कुछ और चाहिए था, कंपनी यहाँ से बहुत दूर है, तो अगर मुझे एक कार मिल जाती तो बढ़िया होता, मुझे फेरारी भी चलेगी। लेकिन शेन को गुस्से में देख वो वहाँ से निकल लेती है। उसके जाते ही वो असिस्टेंट को बुला के उसके लिए कार्स लाने को कहता है। असिस्टेंट शॉक में होता है कि उसे तो मारने वाले थे ना, तो कार क्यों देनी है। शेन कहता है क्योंकि उसे चाहिए। असिस्टेंट कहता है फिर तो मुझे भी चाहिए। शेन के गुस्से में देखने के बाद वो बेचारा बाहर जाकर फूट फूट कर रोता है कि मेरे 300 साल साथ रहने का मास्टर ने ये सिला दिया। अब असिस्टेंट रोजी को बहुत सारी कार्स दिखाता है और उनमें से एक चूज करने को कहता है। वो सबसे बढ़िया कार चूज करती है। कार से कहती है कि तुम मेरे साथ कंपनी चलोगी। सोचती है कि अंकल को बड़ा मजा चखाऊंगी। नेक्स्ट डे रोजी बहुत हैप्पी मूड में कार चला रही थी। वो कंपनी जा ही रही थी, तभी रास्ते में एक कार उसके सामने आती है। बाहर आकर देखती है कि ये तो उसका कजन है। हम देखते हैं कि उसे अंकल नहीं भेजा था क्योंकि उसकी सिस्टर तो अब जेल में है ना, तो रोजी को कंपनी पहुंचने से रोकने के लिए इसे भेजते हैं। उसका कजन चाकू लेकर रोजी की तरफ बढ़ता है। वो कहती है देखो यह सीसीटीवी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो नहीं सुनता और चाकू मारता है। वो देखती है कि उसने तो टायर पर चाकू मारा है। कजन कहता है मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ, मुझे जेल नहीं जाना, मैं तो बस तुम्हें यहाँ रोक कर रखूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कंपनी नहीं जा सकती, तो क्यों ना मेरे साथ मॉल में आइसक्रीम खाने चलो। रोजी तो उसके मुंह पे जोरदार गुस्सा मारती है और उसकी कार में बैठकर चली जाती है। कजन बस चिल्लाते रह जाता है, पर रोजी की मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती। कार का ऑयल खत्म हो जाता है। यहाँ शेन और असिस्टेंट न्यूज देख रहे थे जिसमें रोजी की कंपनी मीटिंग के बारे में बता रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि रोजी की फैमिली वाले कितने हरामी है, पर शेन के गुस्से में देखने पर वो चला जाता है। शेन को रोजी की चिंता होती है, तो वो मैजिक मिरर से उसे देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कार बंद पड़ गई है। तो शेन अपने मैजिक से कार को तेजी से भगाकर डायरेक्ट कंपनी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। वो समझ जाती है कि पक्का शेन ने ही मैजिक यूज किया है। वो उसे थैंक यू कहती है, तो शेन भी यहाँ स्माइल करता है। रोजी के बाहर आते ही लॉयर उसे बताता है कि आपने जैसा बोला था वो पेपर्स रेडी है। रोजी उसे उसके काम के बदले डबल बोनस देती है और मीटिंग के लिए जाने लगती है। यहाँ शेयर होल्डर्स उसका वेट कर रहे थे। तभी अंकल सबको कहने लगते हैं कि रोजी इस पोजीशन के लायक नहीं है, हमें उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए। तभी रोजी को वहाँ देख अंकल तो शॉक होते हैं कि उनका बेटा उसे रोक नहीं पाया। तभी उन्हें बेटे का कॉल आता है कि डैड वो रोजी यहाँ से कार लेके भाग गई। अंकल कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो। अब अंकल सबको भड़काने लगते हैं कि रोजी इस पोजीशन के लायक है ही नहीं, उसे कुछ नहीं आता, क्लास में भी लास्ट आती है और ग्रेड्स भी देख लो। लोग उसकी बातों में आने ही लगे थे कि रोजी उन्हें अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाते हुए अच्छे से समझाती भी है, तो वो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। हम देखते हैं कि जब रोजी ने लॉयर से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगी थी तभी वो इस काम पर लग गई थी। अब रोजी सबको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है कि कैसे कंपनी में जनरल मैनेजर की रोल में उसके अंकल ने जो फैसले लिए थे उससे कंपनी को कितना नुकसान हुआ। अंकल कहते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता था, तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। वो कहती है तुम्हें तुम्हारी बेटी ने ही फूल बनाया है, उसने मेरा पेपर एक्सचेंज कर लिया था, असल में उसे कुछ नहीं आता। वो अंकल को पोजीशन से निकाल देती है। उनके चिल्लाने पर गार्ड से उन्हें बाहर भी निकलवाती है। अब शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतने के बाद वो मीटिंग खत्म करती है। फिर वो सोचती है कि कंपनी मैटर तो हैंडल कर लिया, अब उस फॉक्स को कैसे हैंडल करूं। उसकी हेल्प के लिए थैंक यू भी बोलना है, क्यों ना इसी बहाने से उसके और पास जाने की कोशिश करूं ताकि वो मुझे और दिन जीने दे। दूसरी तरफ शेन असिस्टेंट से पूछता है रोजी को इतना लेट क्यों हो रहा है। असिस्टेंट कहता है बॉस आजकल के लोग ज्यादा घंटे काम करते हैं तो लेट होगा ही ना, वो आखिर काम करने ही तो गई है। रोजी के आते ही शेन उसे देखकर खुश होता है। वो कहती है अरे तुम दोनों यही हो। शेन कहता है तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। असिस्टेंट को तो धक्का ही लगता है कि अब तक कह रहे थे कि लेट हो गई और अब कह रहे कि जल्दी आई। मास्टर के तो दो दो चेहरे हैं। अब रोजी कहती है आज तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं भी तुम्हें बदले में हैप्पीनेस दूंगी। शेन असिस्टेंट से बाहर जाने को कहता है। असिस्टेंट कहता है मैं भी तो फैमिली हूँ, मुझे भी हैप्पीनेस चाहिए, पर शेन उसे भगा देता है। रोजी कहती है कि चलो अपनी टेल बाहर निकालो। शेन मना करता है, पर रोजी कहती है कि मुझे पता है उस दिन तुम्हारी ईयर पर किस करने से टेल निकली थी। वो उसे किस करती है और उसकी टेल्स और ईयर्स बाहर आ जाते हैं। वो फिर से उसकी टेल को टच करने लगती है। वो सोचती है मुझे पता है इससे तुम्हें खुशी मिलती है,
पर तभी शेन की टेल्स रोजी को जकड़ने लगती है। रोजी को लगता है कि वो उसे मारने वाला है। ये देखते ही शेन अपने आप को रोक लेता है। वो सोचता है कि शायद मैंने इसे डरा दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, बस यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो सैड होती है। तो शेन उसे देखकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ये सुनकर रोजी तो बहुत खुश होती है कि आखिरकार मैं बच गई। फिर वो लॉयर से कॉल पर बात करती है। उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उसका प्रोजेक्ट किसी और को बेच दिया और उन्होंने प्रोडक्ट बना भी लिया है, तो उनकी कंपनी को नुकसान होगा। रोजी सोचती है कि आखिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स उन तक कैसे पहुंची, मुझे उनके खबरी को ढूंढना होगा। वो कहती है उन्हें जो करना है करने दो, मुझे पता है कि उन्हें कैसे सबक सिखाना है। यह असिस्टेंट शेन के पास कुछ और बुक्स लाता है, जिससे पता चलता है कि बीड अगर ज्यादा दिन किसी के अंदर रही तो उसे बहुत पेन होने लगेगा। अब शेन पूछता है कि रोजी कहाँ है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो बाहर गई है। यहाँ रोजी कहीं जा रही थी, तभी उसे स्टमक में पेन होने लगता है, इतना कि वो वही रोड पर गिर गई। सामने से ट्रक आ रही थी, वो ट्रक उसे उड़ाने ही वाला था। तभी शेन सब कुछ स्टॉप कर देता है और वहाँ पहुँच जाता है। रोजी उसे वहाँ देखती है और बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। होश आने पर वो सोचती है कि अचानक मुझे ये दर्द कैसे होने लगा, अच्छा हुआ तुम समय रहते वहाँ पहुँच गए। शेन बताता है कि ये सब उस भीड़ के कारण हो रहा है। ये भीड़ इतनी पावरफुल है कि तुम्हारी बॉडी इसे झेल ही नहीं पाएगी। अगर इसे तुम्हारे बॉडी से नहीं निकाला तो आधे मंथ में ही तुम मर जाओगी। ये सुनकर रोजी डर जाती है और उससे कहती है क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाएं, और उसे अपने पास खींच लेती है। कहती है चलो साथ में कल्टीवेशन करते हैं। वो उसे किस करने वाली थी, तभी शेन दूर हो जाता है और कहता है कि फालतू बातें बंद करो, और कहता है कि फालतू बातें बंद करो। रोजी कहती है ऐसा तो है नहीं कि मैं अगली दिखती हूँ। शेन कहता है इससे तुम्हारे दिखने का कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि अरे मेरी तरफ देखो तो सही। उसके ना देखने पर वो उसे किक करती है। फिर तो सीधे उसे बेड पर पुश करके किसी करने वाली होती है। तभी असिस्टेंट उन्हें ऐसी पोजीशन में देख लेता है, तो शेन गुस्से में उसे बाहर भेज देता है। वो बेचारा सोचता है कि इन्होंने मुझे 15 बार ऐसे बाहर निकाला होगा। अब शेन रोजी के पास आने लगता है। उसे लगता है वो किस करेगा, पर वो तो बस उसे कोड देता है। कहता है कि मैं ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है कि ये कितना खड़ूस है, कहीं मैं अलग प्रजाति की हूँ इसीलिए तो ये मुझे मना नहीं कर रहा। तो वो रात में फॉक्स के गेटअप में शेन के रूम में जाती है। शेन को देख के वो सोचती है कि अरे वाह, इसने तो मेरे से मैचिंग कपड़े पहने हैं, पर वो अपने असली रूप में था। रोजी यहाँ क्यूट एक्ट कर रही थी, पर शेन उसका गला दबाने लगता है। रोजी को लगता है कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, आज मैं मर जाऊंगी और मेरी प्रॉपर्टी यही पड़ी रह जाएगी। तभी अचानक शेन एक छोटे से फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। असिस्टेंट जल्दी से उसे आकर उठाता है। रोजी को समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो असिस्टेंट कहता है आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है, तब वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। रोजी पूछती है पर ये इतने छोटे फॉक्स क्यों बने। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि रोजी की बॉडी में भीड़ होने के कारण उसे बचाने के लिए शेन ने बहुत सारे मैजिक किए। असिस्टेंट के रोकने पर भी वो नहीं रुका, मतलब कि शेन उसके प्यार में पागल ही हो गया। पर असिस्टेंट रोजी को ये सब नहीं बताता। वो बताता है कि मास्टर कल अपनी असली फॉर्म में वापस आएंगे। तो वो फॉक्स को उससे छीन लेती है कि लाओ उसे मुझे दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और उसे फिंगरप्रिंट लगाने को बोलती है, पर वो तो एक जगह टिकता ही नहीं है। तो असिस्टेंट कहता भी है कि मास्टर अभी खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। पर हमारी रोजी हार मानने वाली नहीं थी, तो वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है। तभी शेन उसके पास आकर चोट को ठीक करता है। तो वो सोचती है कि ये कितना अच्छा है, और मैं इससे अनजाने में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाली थी। अब वो रात में उसे बांध देती है और कहती है कि आज तुम मेरे साथ सोओगे। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग शेन अपने असली फॉर्म में आ गया था, पर वो बंधा हुआ था। रोजी उसे देख खुश होती है, पर जैसे ही वो हाथ खोल रहा था वो उसको रोकती है और सीड्यूस करने की कोशिश करती है। किस करने पास जाती है तो वो उसे गुस्से में देखता है। रोजी डर जाती है कि कहीं ये कल की तरह मुझे मारने तो नहीं वाला। वो कहता है मतलब तुम मुझसे डर गई। रोजी सोचती है अब ठीक से बोल रहा है, मतलब कंट्रोल में है। शेन कहता है कि हर मंथ की 15 तारीख को मुझसे दूर रहना। उसके वापस कल्टीवेशन के बारे में बोलने पर वो मना करता है। वो कहती है कि मैं बस मरना नहीं चाहती, क्या तुम चाहते हो कि मैं इतनी यंग एज में मर जाऊं? शेन कहता है मुझे इतना हल्के में मत लो, मैं बहुत बुरा हूँ। रोजी कहती है कि अगर तुम इतने बुरे होते तो मुझे कब का मार चुके होते। वो उसके पास जाकर कहती है कि मुझे पता है
कि तुम मुझे पसंद करते हो। वैसे भी इतने सालों से अकेले रह के तुमको अकेलापन तो आ ही गया होगा, तो मुझे भी अपने साथ रख लो। शेन एक बार के लिए तो पिघल ही जाता है, फिर खुद को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेन ने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनवाया था। वो असिस्टेंट से उसके बारे में पूछता भी है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो पूरे दिन अपने रूम में थी और बाहर जाते वक्त उसकी आंखें लाल थी। वो जरूर आपसे नाराज है। अब शेन को फिक्र होती है, तो वो मैजिकल मिरर में उसे देखता है। उसने क्लब की बॉस से वहाँ की फेमस लड़की से मिलवाने को बोला था, ताकि वो उससे शेन को सेड्यूस करने की ट्रिक सीख सके। पर क्लब की बॉस बहुत सारे मेल मॉडल्स को लाती है, जो वहाँ आते ही अपनी शर्ट फाड़ कर बॉडी दिखाते हैं। रोजी अपने आंखें बंद करने लगती है। शेन ये देखकर जेलस होता है, कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि वो रो रही थी, देखो कितने मजे कर रही है, और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि ये तो जल के राख हो चुके हैं। रोजी उस लेडी से कहती है कि मुझे तो लड़की से मिलना था। रोजी उस लेडी से कहती भी है कि मुझे तो लड़की से मिलना था। लेडी कहती है कि लड़के का दिल जीतने के लिए तुम्हें लड़कों से सीखना चाहिए, उन्हें अच्छे से पता है। वो मॉडल्स तो रोजी को सीड्यूस करने लग जाते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में थी, तभी शेन वहाँ आकर उसे गिरने से बचाता है। मेल मॉडल रोजी को रोक लेता है, तो शेन तो इतना गुस्से में था कि मैजिक से उसका गला दबाता है। रोजी के रोकने पर भी वो गुस्से में चला जाता है। वो भी उसके पीछे पीछे वापस आ जाती है। वो कहती है तुम्हारी पावर तो बहुत बढ़िया है। वो अभी भी गुस्से में था, तो रोजी चोट लगने का नाटक करती है, तो शेन उसे बिठाकर उसकी चोट ठीक करता है। अब रोजी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं उन मेल मॉडल से मिलने नहीं गई थी, बस लड़की से सीखने गई थी, पर वो लेडी गलत समझ गई और तुम्हें उस लड़के को मारने से रोका ताकि तुम्हारे हाथों कोई खून ना हो, तो गुस्सा थूक दो। शेन पूछता है कि तुम वहाँ क्या सीखने गई थी, तो रोजी बताती है कि वो वहाँ उसे सेड्यूस करने के लिए ट्रिक सीखने गई थी। ये सुन के वो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हें सीखने की क्या जरूरत, उल्टा तुम लोगों को सिखा सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजी अपने हाथ में ब्रेसलेट देखती है जो शेन ने मैजिक से उसे पहनाया था। वो बताता है कि उसमें पावर है, वो बीड से होने वाले पेन से तुम्हें बचाएगा। रोजी को ये बहुत पसंद आता है। वो उछलते हुए जाकर उसे हक करती है। शेन भी उसे हक करने वाला था, तभी वो दूर हो जाती है, कहती है कि सॉरी, अब से मैं तुम्हें हक भी नहीं करूंगी और किस भी नहीं करूंगी। शेन कहता है ये अचानक तुम्हें क्या हो गया, तो रोजी कहती है अरे वो तो मैं खुद को बचाने के लिए कर रही थी, वैसे भी तुम्हें ये पसंद नहीं था, तो अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पर शेन तो बेचारा दुखी होता है। वो सोचती है कि अब उसे उसके अंकल को सबक सिखाना है। वहाँ एक आदमी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था जिसमें रोजी के अंकल ने हेल्प की थी। रोजी के वहाँ पहुँचने पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि अब तुम क्या ही कर लोगी, अब तो मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है। रोजी कहती है कि अब चाल चलने की बारी मेरी है। उसने अपने प्रोडक्ट का प्रो वर्जन भी बनाया था, तो जब वो अपना वर्जन लॉन्च करती है तो ऑब्वियसली लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है। ये देखकर वो बंदा तो आग बबूला ही हो जाता है, उल्टा रोजी पर ही इल्जाम लगाता है कि इसने ही प्रोडक्ट कॉपी किया है, पर वो तो पूरा तैयारी के साथ आई थी। वो एविडेंस दिखाती है कि प्रोडक्ट उनका है। उस बंदे की कंपनी तो डूब ही जाती है, तो वो बंदा उसके अंकल को भी मारने लगता है। फिर पुलिस आकर उन्हें ले जाती है। तभी रोजी का कजन वहाँ एक मास्टर को लेके आया था। वो उसे रोजी को दिखाता है कि आपको इस लड़की को सबक सिखाना है। वो मास्टर समझ जाता है कि रोजी के पास कोई पावर है जिसने उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा दी, वरना वो तो अब तक मर चुकी होती। उस पावर को आजमाने के लिए वो मास्टर उसके ऊपर एक चीज गिरा कर देखता है, तो वो ब्रेसलेट और बीड की वजह से एक प्रोटेक्शन बन जाता है जो रोजी को बचाता है। तो मास्टर समझ जाता है कि इसके पास 9 टेल फॉक्स की बीड है और उसकी टेल भी। रोजी को अब पता चला था कि वो ब्रेसलेट शेन की टेल से बना है। शेन उसे पिक करने वहाँ पहुँचता है, तो रोजी भी वीक होने का नाटक करती है ताकि शेन उसे उठा कर लेकर जाए, और असिस्टेंट मैजिक से लोगों की यादें मिटा देता है, पर वो मास्टर इस मैजिक से बच जाता है। वो मास्टर अब उस ब्रेसलेट और बीड को पाने के लिए प्लानिंग करता है। घर आने पर रोजी कहती है कि मैंने सुना कि एक फॉक्स के लिए उसकी टेल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो तुमने वो मुझे क्यों दिया। शेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। रोजी कहती है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। शेन नाटक करता है कि अरे नहीं, मैं तो बस अपने बीड को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे अंदर है। तो रोजी कहती है तो क्यों ना अब से मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसे मैं खुद को और बीड को भी प्रोटेक्ट कर लूंगी और तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ शेन की तो बोलती बंद हो जाती है। असिस्टेंट ये सुनकर सोचता है कि अब मुझे ही मास्टर की डूबती नाव बचानी होगी, तो वो तुरंत वहाँ जाके इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि बिट तुम्हारे पास होने की वजह से मास्टर बहुत वीक हो चुके हैं, तुम्हें उनके पास ही रहना होगा और उनकी केयर भी करनी होगी। शेन मन में उसको पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मास्टर आप मेरा साथ दो, आपको चाहिए ना कि रोजी आपके साथ रहे। तो शेन भी बीमारी का नाटक करता है।
रोजी कहती है कि ठीक है, मैं यही रहूंगी। वो पानी लाने जाती है तो असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, आपको भी उन मेल मॉडल्स के जैसे अपनी बॉडी का यूज करना चाहिए, आपके पास भी तो इतनी बढ़िया बॉडी है। तो वो मान जाता है। रोजी के आने पर वो पेट दर्द के बहाने उसे अपनी बॉडी को टच करने को कहता है। रोजी यहाँ शर्माने लगती है तो शेन बीमारी का बहाना बनाकर कहता है कि तुम्हें मेरे रूम में ही रहना होगा, क्योंकि भीड़ की वजह से वो उससे दूर नहीं रह सकता। तो रोजी खुशी खुशी सोफे पर सो जाती है। कहती है तुम आराम से बेड पर सो जाओ। उसके सोने के बाद शेन उसे उठाकर बेड पर लेटाता है। नेक्स्ट डे वो शेन को पास देखकर शॉक होती है। वो कहती है कि उसने कल ड्रीम में उसे देखा। अब वो देखती है कि उसकी चेन की वजह से वो और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो उसे सीड्यूस करने के लिए उसे अपनी बॉडी टच कराता है, पर रोजी वहाँ से भाग जाती है। वो सोचता है कि असिस्टेंट का ये भी ट्रिक फेल हो गया, वो किसी काम का नहीं। यहाँ रोजी खुद को समझा रही थी कि शेन ने उसे मारने की कोशिश की है तो उससे दूर रहना होगा। तभी उसके अंकल का कॉल आता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहते थे, जिसके लिए रोजी मान जाती है। वो रोजी को पीने के लिए पानी देते हैं, जिस पे उस मास्टर ने कुछ मैजिक किया था जिससे वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाएगी। कजिन के वहाँ आने पर रोजी उसे पानी देती है, पर आंटी उससे पानी छीन लेती है। तो रोजी तो समझ जाती है कि इसमें कुछ मिलाया था। बेशर्म अंकल कहते हैं कि अब तुम जबरदस्ती ये पानी पियोगी। रोजी कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो इतना बता ही दीजिए कि क्या मॉम डैड को आपने ही मारा था। अंकल कहते हैं कि वैसे भी तुम मरने वाली हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ। वो उसे पूरी कहानी सुना देते हैं कि कैसे उसके मॉम डैड को मारा था। तभी वहाँ लॉयर पुलिस लेकर आता है। अंकल कहते हैं कि तुम पुलिस लेकर आई थी, पर तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। वो कहती है कि मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली। अंकल उस पे चिल्लाने लगते हैं, पर पुलिस उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। रोजी वहाँ से जा रही थी, तभी वो मास्टर उसके सामने आता है क्योंकि उसे रोजी को मारकर वो बीड़ जो लेना था, लेकिन उसके मैजिक्स रोजी पर काम नहीं करते क्योंकि बीड़ उसे बचा रहा था। पर अब वो पावरफुल मैजिक यूज करता है। तभी शेन वहाँ पहुंचकर अपने मैजिक से उसे हरा देता है और रोजी को घर लाता है। बेहोशी में रोजी सपने में वही पहुंच जाती है जहाँ वो रिबॉर्न होती रहती थी। वो यहाँ देखती है कि शेन उसे मार नहीं बल्कि बचा रहा था। वो असिस्टेंट को बताता है कि उसने रोजी को 10 साल पहले भी बचाया था जब वो किडनैप हुई थी और मुसीबत में पड़ गई थी। शेन को पता था कि ये वही लड़की है जिससे उसका लव टेस्ट होने वाला है। वो उसे और जीने का मौका दे रहा था। अब नींद से उठते ही वो शेन को ढूंढती है, उसे देखते ही गले लगाती है। कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है, पर अगर इस बार तुम दूर हुए तो मैं दोबारा कभी किस नहीं करूंगी। तो यहाँ शेन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोजी को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन रोजी सोचती है कि बेड अभी भी मेरे पास है, तो शेन सोचता है कि वो तो मैंने इसलिए तुम्हारे पास रखा था ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। अब वो मास्टर एक बार फिर रोजी को मारने के लिए आता है, तो उसे बचाने के लिए शेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि वो लव टेस्ट में फेल हो गया है तो वैसे भी उसकी सोल खत्म हो जाएगी। तो रोजी को बचाकर वो खुद भी गायब हो जाता है। रोजी बहुत रोती है क्योंकि उसे ये नहीं पता था। असिस्टेंट चुपके से ये सब देख रहा था। शेन ने उसके जाने के बाद रोजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। शेन यहाँ एक छोटा सा फॉक्स बनता है और रोजी भी सब कुछ भूल जाती है और शेन को उठाकर सोचती है कि ये फॉक्स कितना क्यूट है, क्यों ना मैं इसे पालूं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद रोजी की कंपनी ने और तरक्की कर ली है और वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। वहाँ एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, पर शेन के मैजिक के कारण वो फंबल कर देता है। तो रोजी कहती है कि फॉक्स ये तुमने किया है ना। तभी शेन भागता है और रोजी उसके पीछे भागते हुए उसके घर पहुंच जाती है। वो जगह देख उसे पुरानी यादें याद आने लगती है। अब शेन की यादों से वो रोने लगती है। तभी शेन उसके सामने आता है तो वो रोते हुए उसको गले लगाती है कि तुम वापस आ गए। वो उसे किस करने ही वाली थी। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है कि मास्टर आप आखिर आ ही गए। फिर वो कहता है कि अरे नहीं, मैं फिर से गलत टाइम पे आ गया, आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में भी खुश हो लूंगा। उसके जाने के बाद रोजी उसे टच कर देखती है कि तुम सच में आ गए हो, तुम ठीक तो हो। वो कहता है कि वो तो इतने समय से कल्टीवेशन कर रहा था, अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा और दोनों किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है। और इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।